सपनों का कश्मीर, जहां हर कोना प्रकृति की खूबसूरती से सजा है, जहां बर्फीली वादियां और हरे भरे मैदान हर किसी का दिल चुरा लेते हैं। लेकिन 22 अप्रैल 2025 को इसी स्वर्ग जैसी जगह पहलगाम की बैसरण घाटी में एक ऐसी घटना हुई जिसने पूरे देश को हिलाकर रख दिया। एक आतंकी हमला जिसने 26 बेगुनाह जिंदगियों को छीन लिया, जिसमें 25 भारतीय और एक नेपाली नागरिक शामिल थे। ये सिर्फ एक हमला नहीं था, ये था भारत की आत्मा पर हमला, हमारे मेहमानों पर हमला और हमारी एकता पर हमला। आज मैं आपको इस दर्दनाक घटना की पूरी कहानी सुनाने जा रहा हूं, वो भी उस जज्बे और गुस्से के साथ जो हर भारतीय के दिल में उबल रहा है। साथ ही हाफिज सईद और पाकिस्तान की ISPR ने क्या कहा और हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने क्या कदम उठाए, सब कुछ बताएंगे आपको इस वीडियो में, तो इस वीडियो को पूरा आखिरी तक जरूर देखिएगा। पहलगाम, जिसे लोग मिनी स्विट्जरलैंड कहते हैं, वो जगह जहां लोग सुकून की तलाश में आते हैं। 22 अप्रैल की दोपहर बैसरण मीडो में जहां पर्यटक अपनी छुट्टियां मना रहे थे, अचानक गोलियों की आवाज गूंजी। आतंकियों ने अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर दी। लोग चीख रहे थे, भाग रहे थे, लेकिन उन बेगुनाहों को कोई मौका नहीं दिया गया। 26 लोग, जिनमें बच्चे, जवान, बुजुर्ग और 2 विदेशी पर्यटक शामिल थे, इस हमले में अपनी जान गंवा बैठे। कोलकाता के ब्रिटेन अधिकारी जो अपनी पत्नी और 2.5 साल के बेटे के साथ छुट्टियां मनाने आए थे, वो भी इस हमले का शिकार बने। उनकी पत्नी और बेटा तो बच गए, लेकिन ब्रिटेन की जिंदगी हमेशा के लिए खत्म हो गई। नेपाली नागरिक सुदीप, जो अपनी पढ़ाई पूरी कर एक डेंटल क्लिनिक में काम कर रहे थे, उनकी भी जान चली गई। महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल, गुजरात, कर्नाटक, बिहार, हर कोने से आए लोग इस हमले में मारे गए। ये सिर्फ एक आतंकी हमला नहीं था, ये एक ऐसी साजिश थी जिसने कश्मीर की शांति को तार तार कर दिया। जैसे ही ये खबर देश भर में फैली, हर भारतीय का खून खौल उठा। श्रीनगर की झेलम नदी के किनारे महिलाओं ने प्रदर्शन किया, मोमबत्तियां जलाकर उन बेगुनाहों को श्रद्धांजलि दी। दिल्ली में बाजार बंद रहे, व्यापारियों ने सरकार के साथ एकजुटता दिखाई। कश्मीरी व्यापारियों ने भी श्रीनगर में कैंडल लाइट विजिल निकाली, क्योंकि ये हमला सिर्फ पर्यटकों पर नहीं बल्कि कश्मीर की आत्मा पर था। लोग डर गए, गुस्से में थे, लेकिन साथ ही एकजुट भी। 2 महाराष्ट्र की बहादुर महिलाओं ने कहा, हम डरेंगे नहीं, हम कश्मीर छोड़ सकते हैं, लेकिन इस आतंक को जीतने नहीं देंगे। ये जज्बा, ये हिम्मत, यही है असली भारत। अब बात करते हैं हाफिज सईद और पाकिस्तान की ISPR की। हाफिज सईद, जिसे दुनिया आतंक का सरगना मानती है और जिसके संगठन लश्कर-ए-तैयबा पर इस तरह के हमलों का इल्जाम पहले भी लग चुका है, इस बार भी चर्चा में है। हालांकि इस हमले के बाद हाफिज सईद की तरफ से कोई सीधा बयान सामने नहीं आया, लेकिन पाकिस्तान की ISPR, इंटर सर्विसेज पब्लिक रिलेशंस, जो उनकी सेना का प्रचार तंत्र है, ने भारत के कड़े कदमों पर तीखी प्रतिक्रिया दी। भारत ने जब इंडस वाटर ट्रीटी को निलंबित करने का ऐलान किया, तो पाकिस्तान ने इसे युद्ध की कार्रवाई करार दिया। ISPR ने बयान जारी कर कहा कि भारत का ये कदम दोनों देशों के बीच तनाव को और बढ़ाएगा। लेकिन सवाल ये है, जब आतंकी हमले की साजिश सीमा पार से रची जाती है, तो पाकिस्तान की चुप्पी और उनकी ये बयानबाजी क्या दर्शाती है? ये वही पाकिस्तान है जो आतंक को पनाह देने के लिए बदनाम है, और ISPR का ये बयान सिर्फ उनकी हताशा को दिखाता है। हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जो उस वक्त सऊदी अरब में थे, ने जैसे ही इस हमले की खबर सुनी, अपना दौरा छोटा कर तुरंत दिल्ली लौट आए। एयरपोर्ट पर ही उन्होंने राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोवल और विदेश मंत्री S जयशंकर से मुलाकात की और हालात का जायजा लिया। इसके बाद उन्होंने कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी CCS की बैठक बुलाई, जिसमें गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण शामिल थे। इस बैठक में 5 बड़े फैसले लिए गए जो भारत के सख्त रुख को दिखाते हैं। पहला, 1960 की इंडस वाटर ट्रीटी को तुरंत प्रभाव से निलंबित कर दिया गया। ये ट्रीटी भारत और पाकिस्तान के बीच पानी के बंटवारे का समझौता है, लेकिन जब पाकिस्तान आतंक को बढ़ावा दे रहा है, तो भारत ने साफ कहा, अब कोई रियायत नहीं। दूसरा, अटारी बॉर्डर पर इंटीग्रेटेड चेक पोस्ट को बंद कर दिया गया। जो लोग वैध दस्तावेजों के साथ पहले क्रॉस कर चुके हैं, उन्हें 1 मई 2025 तक वापस लौटने की इजाजत है, लेकिन इसके बाद कोई आवाजाही नहीं। तीसरा, पाकिस्तानी नागरिकों के लिए वीजा सर्विसेज को तुरंत रोक दिया गया। 27 अप्रैल 2025 से पाकिस्तानी नागरिकों के सभी मौजूदा वीजा रद्द कर दिए जाएंगे और मेडिकल वीजा भी सिर्फ 29 अप्रैल तक मान्य होंगे। चौथा, पाकिस्तान में भारतीय हाई कमीशन के स्टाफ को 55 से घटाकर 30 कर दिया गया और पाकिस्तानी हाई कमीशन के स्टाफ को भी भारत में कम करने का आदेश दिया गया। पांचवां, भारत ने SAR की वीजा छूट योजना को भी पाकिस्तानी नागरिकों के लिए सस्पेंड कर दिया। इन कदमों से साफ है कि भारत अब सिर्फ बातें नहीं करेगा, बल्कि कड़ा एक्शन लेगा।
पीएम मोदी ने बिहार के मधुबनी में एक जनसभा को संबोधित करते हुए अंग्रेजी में दुनिया को चेतावनी दी, हम हर आतंकी को ढूंढेंगे, ट्रैक करेंगे और उन्हें ऐसी सजा देंगे जो उनकी कल्पना से भी परे होगी। उन्होंने कहा, यह हमला सिर्फ पर्यटकों पर नहीं, भारत की आत्मा पर हुआ है और 140 करोड़ भारतीयों की इच्छा शक्ति आतंक के आकाओं की कमर तोड़ देगी। ये शब्द सिर्फ एक बयान नहीं, बल्कि भारत के संकल्प की गूंज हैं। इस हमले की गूंज सिर्फ भारत तक सीमित नहीं रही। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप, रूस के व्लादिमीर पुतिन, फ्रांस के इमैनुएल मैक्रों और इजरायल के बेंजामिन नेतन्याहू जैसे विश्व नेताओं ने इस हमले की कड़ी निंदा की। ट्रंप ने कहा, अमेरिका भारत के साथ मजबूती से खड़ा है। मैक्रों ने पीएम मोदी से फोन पर बात की और कहा, फ्रांस इस दुख की घोर। जम्मू कश्मीर पुलिस ने हमले में शामिल 3 संदिग्ध आतंकियों के स्केच जारी किए हैं और उनकी जानकारी देने वालों के लिए 20 लाख रुपए का इनाम घोषित किया है। राष्ट्रीय जांच एजेंसी NIA भी पहलगाम पहुंच चुकी है और स्थानीय पुलिस के साथ मिलकर जांच कर रही है। गृह मंत्री अमित शाह ने श्रीनगर में पीड़ितों के परिवारों से मुलाकात की और उन्हें हर संभव मदद का आश्वासन दिया। इस हमले ने कश्मीर के पर्यटन उद्योग को बड़ा झटका दिया है। खबरों के मुताबिक 90% टूर बुकिंग्स कैंसिल हो चुकी हैं। स्पाइस जेट और एयर इंडिया जैसी एयरलाइंस ने श्रीनगर से अतिरिक्त उड़ानें शुरू की हैं ताकि लोग सुरक्षित निकल सकें। लेकिन सवाल ये है, क्या हम डर के आगे झुक जाएंगे? नहीं, कश्मीर हमारा है और हम इसे आतंक के हवाले नहीं होने देंगे। पहलगाम का ये हमला सिर्फ एक घटना नहीं, बल्कि एक चुनौती है, हमारी एकता, हमारे जज्बे और हमारे देश की ताकत की। पीएम मोदी के नेतृत्व में भारत ने साफ कर दिया है कि आतंक का कोई भी समर्थक बचेगा नहीं। हम उन 26 परिवारों के दर्द को कभी नहीं भूलेंगे जिन्होंने अपने प्रियजनों को खोया। लेकिन हमारा हौसला, हमारी हिम्मत और हमारा गुस्सा आतंक को कुचल देगा। ये भारत है जो न झुकता है न रुकता है। तो दोस्तों, इस कहानी को शेयर करें, अपने गुस्से को आवाज दें और भारत के इस संकल्प का हिस्सा बने। जय हिंद।